फिर हमें सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस डिसाइपल के पड़े हुए खून को देखने के बाद जो जुआंग है वो कहता है कि क्या वो सच में मर गए। ये सुनने के बाद जो शॉर्ट डाउसेट का डिसाइपल होता है वो कहता है कि मेरे हिसाब से वो मारा गया है। इतना कहने के बाद वो चिल्लाते हुए हम जुआंग से कहता है कि जुआंग इस बार तुम किस खतरे को अपने पीछे लेकर आए हो। यह सुनने के बाद जुआंग उससे कहता है कि इस बार का जो हमारा दुश्मन है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था उसे साइड में रखते हुए एक साथ मिलकर उससे लड़ाई करते हैं। जुआंग की ये बात सुनने के बाद जो शॉर्ट डाउसेट का डिसाइपल है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी उसके पीछे से वो डेमन आ जाता है, जिसके ऑरा को सेंस करने के बाद जो शॉर्ट डाउसेट का डिसाइपल है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जो ऑरा है वो काफी ज्यादा डेंस और काफी ज्यादा डरावना था। लेकिन हमें डेमन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे मारने के लिए कई सारे शिकार मिले होते हैं। उस डेमन को देखने के बाद जो शॉर्ट डाउसेट का डिसाइपल है वो हमें जुआंग से कहता है कि आखिर ये कौन है, क्या इसने भी हमारे साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ये सुनने के बाद जुआंग उससे कहते हैं कि नहीं नहीं, वो डेमन क्लैन से है जो कि ग्रेट कल्टिवेटर्स की जो लाश है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है। डेमन क्लैन का नाम सुनने के बाद जो शॉर्ट डाउसेट का डिसाइपल है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी उसका जो जूनियर ब्रदर है वो सामने आते हुए कहता है कि डेमन क्लैन, इसके बारे में तो हमने सिर्फ एशियन बुक्स में ही पढ़ा है। ये सुनने के बाद जो किंगू होती है वो कहती है कि आखिर डेमन क्लैन यहाँ पर कैसे आ गया। उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी का पता लगता हुआ देखकर जो डेमन है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि जो कि तुम्हें मेरी आइडेंटिटी का पता लग चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता, मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। इतना कहने के बाद वो डेमन अपने डैगर को सामने करता है। उस डैगर को देखने के बाद जो शॉर्ट डाउसेट का डिसाइपल है वो कहता है कि उसके हाथ में जो आर्टिफैक्ट है वो कोई मामूली आर्टिफैक्ट नहीं है। तभी हमें उस डेमन को दिखाया जाता है जो कि उस डैगर में एनर्जी इकट्ठा करते है उससे काफी ज्यादा जोरदार हमला उन लोगों के ऊपर कर देता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वो जमीन को चीरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हर कोई अपने अपने आर्टिफैक्ट या फिर अपने अपने टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस हमले से बचने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जो भी उस हमले से बच नहीं पाता वो हमला सीधा आकर उनसे टकरा जाता है और उन सारे डिसाइपल्स की वहां पर मौत हो जाती है। और जो कोई भी डिसाइपल उस डेमन के हमले से मारा जाता है वो सारे डिसाइपल टेलीपोर्ट होकर उस सीक्रेट रिलम से बाहर आकर गिर जाते हैं। इतने सारे डिसाइपल को मरा हुआ देखने के बाद जो हमारे सेट की लीडर होती है वो कहती है कि क्या हम इस सीक्रेट रिलम को बंद नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद वो जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है कि एक बार जब सीक्रेट रिलम चालू हो जाता है तो उसे हम नहीं रोक सकते, हमें उसका समय खत्म होने का इंतजार करना होगा। जब समय खत्म हो जाएगा तब वो जो सीक्रेट रिलम है वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये सुनने के बाद वहां पर खड़ा हुआ दूसरा एल्डर उस बूढ़ी औरत के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तो फिर हम आखिर क्या करें, क्या हम अपने डिसाइपल को इसी तरह से मरता हुआ देखें। उस एल्डर को इस तरह से बात करता हुआ देखकर वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसीलिए अपने स्टिक को जमीन पर मारती है। जैसे वो अपने स्टिक को जमीन पर मारती है वैसे उसके अंदर से काफी ज्यादा प्रेशर बाहर निकलने लगता है, जिसके सामने वो एल्डर भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा होता है और कहता है कि आखिर इसका प्रेशर कितना ज्यादा है, आखिर वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और साथ ही में हमारे जो सेट की लीडर होती है वो कहती है कि व्हाइट रोब स्वॉर्ड सेंट जाओजुनजी, ये वही एग्जामिनर यानी कि उस बूढ़ी औरत का नाम है। और वो आगे कहती है कि आखिर इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। फिर वो जो बूढ़ी एग्जामिनर है वहां पर खड़े हुए लोगों से कहती है कि मैं अभी अंदर जाकर इसकी जांच करती हूँ। इतना कहने के बाद वो सीक्रेट रिलम के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जो कि सीक्रेट रिलम के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है, इसके वजह से वो एग्जामिनर उसके अंदर नहीं जा पाती। उस सीक्रेट रिलम की इतनी ज्यादा पावरफुल रिस्ट्रिक्शन को देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था इस सीक्रेट रिलम के अंदर वही जा सकता है जिसकी की कल्टीवेशन बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज से कम हो। फिर वही चिल्लाने वाला एल्डर एग्जामिनर से कहता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन को दबाकर अंदर जा सकती हो। ये सुनने के बाद वो जो एग्जामिनर है उससे कहती है कि एक बार के लिए अगर मैं सीक्रेट रिलम के रूल्स को रेजिस्ट करते हुए अंदर जाने की कोशिश करूँ तो मैं एक पल के लिए अंदर जा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही खतरा आ रहा है, मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन सीक्रेट रिलम के अंदर ऐसा कोई तो है जो कि सीक्रेट रिलम के जो रूल्स है उन्हें पुश करते हुए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है। फिर हमें सीक्रेट रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहां पर जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं उन्होंने उस डैगर के हमले को सर्वाइव कर लिया होता है। उस डैगर के हमले को सर्वाइव करने के बाद जो शॉर्ट डाउसेट का डिसाइपल है वो डेमन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर तुम कहाँ पर से आए हो, लेकिन मैं तुम जैसे अपोनेंट की काफी दिनों से इंतजार कर रहा था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा। इतना कहने के साथ वो काफी तेजी के साथ उस डेमन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। उस शॉर्ट डाउसेट के डिसाइपल को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर डेमन भी काफी ज्यादा क्रीपी सी हंसी हंसता है कि तभी वो शॉर्ट डाउसेट का डिसाइपल अपने शॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस डेमन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो डेमन भी अपने डैगर को सामने लाते हुए शॉर्ट डाउसेट के डिसाइपल के हमले को वहीं पर ही रोक लेता है।
लेकिन उन दोनों का टकराव इतना ज्यादा होता है कि उस टकराव के इम्पैक्ट की वजह से उनके आसपास जितनी भी जमीन होती है वो भी चकनाचूर हो जाती है। लेकिन डीमन तो इस बात से हैरान हो रहा होता है क्योंकि उसके डैगर की वजह से जो स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल की स्वॉर्ड है वो अभी तक टूटी नहीं होती। इसीलिए वो स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो ये जो स्वॉर्ड है एक कंपेनियन आर्टिफैक्ट है, इसीलिए मिड हेवन ग्रेड का होने के बावजूद वो मेरे हमले के सामने यानी कि मेरे डैगर के सामने अभी भी टिकी हुई है। तो सुनने के बाद जो स्वॉर्ड ऑफ सेट का डिसाइपल उस डीमन से कहता है कि उस डैगर के बिना तुम्हारे मेरे सामने कोई भी औकात नहीं है। स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल की ये बात सुनने के बाद जो डीमन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को पीछे हटा देते हैं। पीछे हटने के बाद जो डीमन है वो अपने आप को संभालते हुए स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अभी अभी रियलाइज किया है कि उस डैगर के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो जो डीमन है वो अपने हाथों से उस डैगर को छोड़ देता है और स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल से कहता है कि लाल बालों वाले आ जाओ, चलो देखते हैं कि आखिर कौन कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन डीमन की इस हरकत की वजह से वो स्वॉर्ड ऑफ सेट का डिसाइपल उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी तेजी के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और अपने फायर क्यूआई का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन के ऊपर हमला कर देते हैं। उस फायर क्यूआई को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भी डीमन कोई भी हरकत नहीं करता। तभी हमें उस फायर क्यूआई को दिखाया जाता है जो कि इस डीमन को अपने अंदर पूरी तरह से कवर कर लेता है। इतने ज्यादा पावरफुल फायर क्यूआई के अंदर ट्रैप होने के बावजूद भी उस डीमन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। इतने ज्यादा पावरफुल फायर क्यूआई का भी उसके ऊपर फर्क ना पड़ता हुआ देखकर वो जो मिस्टीरियस लड़की वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती और कहती कि उसकी फायर पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है फिर भी इस डीमन के ऊपर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर उस डीमन की फिजिकल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हमें उस स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि फायर क्यूआई का इस्तेमाल करने के बाद अपने आइस क्यूआई से उसके ऊपर हमला कर देता है। उस स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल को आइस क्यूआई से उसके ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो जुआंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं अभी समझ गया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर उसे काफी ज्यादा गर्म करके अचानक से उसे ठंडा कर दे तो वो ऑब्जेक्ट आसानी से टूट जाता है, यानी कि आसानी से उसके अंदर क्रैक पड़ जाते हैं। फिर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है। उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि उस फायर क्यूआई और आइस क्यूआई का इस्तेमाल करने की वजह से वो जो डीमन है वो एक ही जगह पर काफी बुरी तरह से जम चुका है। लेकिन तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऊपर वो जमी हुई परत को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। उसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो जुआंग हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी से अपने ऊपर उस जमी हुई परत को तोड़कर बाहर निकल के आता है। उस परत से बाहर निकलने के बाद वो जो डीमन है वो मुस्कुराते हुए स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल से कहता है कि ये तो सिर्फ कुछ मामूली सी तकनीक है जिससे तुम मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि आखिर मैं कौन हूँ, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी हमें उस स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड में क्यूआई को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए सीधा उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला सीधा आकर उस डीमन के गर्दन के ऊपर लग जाता है जिसकी वजह से उसे भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के इम्पैक्ट की वजह से आसपास की जो जमीन है वो भी टूटने लगती है। उस हमले का इम्पैक्ट खत्म हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल की जो स्वॉर्ड है उस डीमन के गर्दन के अंदर घुस चुके होते हैं। लेकिन वो जो स्वॉर्ड ऑफ सेट का डिसाइपल है उस डीमन के गर्दन को उसके शरीर से अलग नहीं कर पाया होता, बल्कि उसकी जो स्वॉर्ड है उस डीमन के गर्दन के अंदर अटक चुकी होती है। भले ही जो स्वॉर्ड ऑफ सेट का डिसाइपल है वो काफी ज्यादा कोशिश करता है उस डीमन के गर्दन से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालने का, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो जाता है। लेकिन तभी वो जो डीमन है वो स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल की स्वॉर्ड को पकड़ते हुए स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल से कहता है कि तुमने आखिर में जो मेरे ऊपर हमला किया वो इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। इतना कहने के साथ वो जो डीमन है वो काफी ज्यादा पावरफुल पंच उस स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल के ऊपर मार देता है, जिसके वजह से वो जो स्वॉर्ड ऑफ सेट का डिसाइपल है वो खिसकते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है। फिर वो जो डीमन है वो अपने घाव की तरफ देखते हुए स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल से कहता है कि इस तरह के जो घाव है वो मेरे लिए मामूली है। लेकिन तभी उस घाव के अंदर से धुआं बाहर निकलने लगता है। उस धुएं को बाहर निकलता हुआ देखकर वो डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये घाव तो जल रहा है। स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल का हमला उस डीमन के ऊपर काम करता हुआ देखकर जुआंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन बाद में जुआंग स्वॉर्ड ऑफ सेट के डिसाइपल को चीयर करते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा हमला उसके ऊपर काम कर रहा है, आगे बढ़ो
और उसके ऊपर हमला करना जारी रखो। लेकिन हमें डीमन को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा हमला सच में मेरे ऊपर काम कर रहा है। इतना कहने के बाद वो जो डीमन है अपने डैगर को वापस से अपने पास बुलाते हुए सीधा उस स्वॉर्ड डाउ सेट के डिसाइपल के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और उससे कहता है कि चलो मैं दिखाता हूँ कि आखिर असली हमला किसे कहते हैं। इतना कहने के साथ ही वो डीमन अपने डैगर में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए सीधा उस स्वॉर्ड डाउ सेट के डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के इम्पैक्ट की वजह से आसपास की पूरी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है।